हेलो जी, राम राम। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो जी बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 और 7 बज रहा है। मैं लेके आई हूँ राशन, ये रखा थैला और आटा गेहूँ रखे हैं चक्की पे गाइस। और इसी में बैग में खुद मेरे पर्स भी निकाल लो, फ़ोन भी। तो जी इसमें ले आई चावल, राशन चावल भी मिला है और गेहूँ तो मैं रखे हैं चक्की पर, और ये 5 किलो चावल मिला है। तो जी मैं सोच रही चल ले लेती हूँ, भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ रहती है और थक गई। कृष्णा ये बैठा है, कृष्णा राधे राधे। कृष्णा राधे राधे। कृष्णा क्या कर रहे हो आप? गोपाल जी, गोपाल जी मैया को बोलो राधे राधे मैया। तो जी अब देख रही हूँ क्या बने क्या नहीं बने, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। और आज मैंने काली बिंदी लगाई है। तो गाइस काली बिंदी कैसी लग रही है? वैसे काली बिंदी कहते हैं शनिवार को लगानी चाहिए, और आज मैंने वैसे ही लगा ली। कोई शनिवार नहीं है, आज वीरवार है, तो ये वीरवार का ब्लॉग है। तो जी क्या तोड़ रही है? तो जी ये है प्रसाद, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। माता रानी का, झंडे वाली माँ का प्रसाद है। मैं नहीं गई थी माता रानी, आप सोचोगे कि मैं गई थी, मैं नहीं गई, बच्चे ही गए थे। तो जी ये लाए वहाँ से प्रसाद। तो माता रानी का कोई सा भी प्रसाद हो बहुत अच्छा लगता है गाइस, बहुत बढ़िया लगता है ना। कोई डब्बा दी थी, स्टूल पे रखती थी, स्टूल पे रुक जाता थोड़ी देर। खाने में वो दियो ये दियो प्लास्टिक गत्ता, प्लास्टिक तो रात में जाएगी, छिदवा के आएगी। छेद है क्या? वो छेद है वही हरा। वो दे दे, ये नहीं रुक रहा, ये तो भाग रहा। वो बोतल दे दे। अरे भाई खाली गत्ते क्यों धर रखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। जा रही है गैस का चिंता कर दिया, बहुत पत्ती कर रही है क्या? भी नहीं कर रही, ऊपर करे। तो गाइस आप खा लीजिए प्रसाद। और ये है मखाने, पापा का भी है क्या इसमें? कृष्णा खिलाया। ये है मखाने और प्रसाद है मूंगफली किशमिश का। आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद माता रानी का। तो जी झंडे वाले हमारे यहाँ जो मंदिर है ना, वहाँ ऐसा प्रसाद मिलता है सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम खाना मिलता है। मतलब खाने का मतलब चावल वावल पैक होके मिलते हैं छोटे छोटे डोंगे से। कभी कभी लड्डू मिलता है प्रसाद में। तो जी इसमें वो है, एक पौधे में बीज बीज बजाते हैं, पौधे के लिए है। कृष्णा को कुछ चाय वाय खिला दी? कबाड़ा नहीं हुआ है, फूल के लिए आंटी ने दे दिया था। तो गाइस जीना चढ़ के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और अब ये आके बैठी हूँ। और एक तो 5 किलो वजन लाई हूँ, 5 किलो क्यों, 6 किलो। 1 किलो दूध लाई हूँ, 5 किलो चावल लाई हूँ, और थोड़ी सी सब्जी लाई हूँ। जल्दी आइयो, मुझे क्या पता पैसे मांग क्या करेगा, थोड़े बहुत तो लेगा, जब नहीं लेगा पता नहीं।
जी थक गई मैं। पानी की बोतल ले गई थी, प्यास लगेगी इस मारे, तो एक बिस्किट लाई हूँ कृष्णा के लिए। तो जी ये सब्जी लाई, ये लाई हूँ परमल। अब मैं घिया खाएंगे नहीं तो सुबह परमल बनाऊंगी, अभी धोऊंगी इनको। और ये हैं गाइस हमारे चावल, राशन वाले चावल। राशन लेना पड़ता, बड़ा मुसीबत है राशन की भी, ना लो ना तो कैंसिल कर रहे हैं, पर चावल अच्छे आए गाइस। दिख रहे हैं ना, साफ चावल है एकदम बढ़िया। पहले गंदे आए थे, अब के साफ आए। तो चलो जी, इसकी टेंशन हो रही, राशन लाना राशन लाना, राशन भी आ गया। अब ये कल को ना इसको छानूंगी, फटकूंगी। और कल है निर्जला एकादशी। तो गाइस ना पता हो तो भाई पता कर लेना, कल है 6 तारीख की। और कल व्रत रहना भाई, व्रत रहते हैं हमारे, तो मैं तो रहती हूँ व्रत। और हमारे यहाँ खरबूजे मनसते हैं, और नींबू पानी बना के शिकंजी वो मनसते हैं। और जी पैसे देते हैं जितने बन जाएं, और पंखा देते हैं हवा करने वाला। तो जी पंखा अभी मैं लाई नहीं हूँ, खरबूजे तो ले आई मैं, खरबूजे देते हैं हमारे यहाँ। खरबूजे, नींबू पानी, एक पंखा, पैसा, तो हमारे ये मनस के दिया जाता है। चाहे तो पंडित को दे दो, चाहे भाई जैसे नंद हैं उनको दे दो, और सास कोई पास में रहती तो सास को दे दो, और कोई पास में नहीं है तो मंदिर में दिया। मंदिर में कोई ना ले तो रोड पे जो औरतें बेचारी बैठी हैं गरीब, उनको दे दो। सबसे बढ़िया, मेरा तो सबसे बढ़िया कहना है कि जो गरीब औरतें हैं ना बेचारी, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को, उन औरतों को दो, ताकि भाई उनका पेट भी भर जाए। खरबूजा खा के, पानी पी के, वो थोड़ा सा गर्मी के टाइम में नींबू पानी मिल जाएगा उनको, तो राहत मिलेगी। और देखो जितने भी इंसान पैसे देता है, 11 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 400, 200, जितने भी देता है तो उनके काम में आ जाएंगे गरीब आदमी के। तो जी मंदिर में भी देना सही वो नहीं रहता, वैसे मंदिर में देते हैं कुछ लोग, पर मंदिर में मेरे हिसाब से तो सही नहीं रहता, क्योंकि मंदिर वाले जो पंडित जी होते हैं वो तो खुद ही अमीर होते हैं, खुद ही मंदिर में इतना सारा चढ़ाया चढ़ता है भगवान जी पे, वो खुद ही पंडित जी खाते हैं उसको, तो उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना भाई ज़रूरत गरीब आदमी को। तो मेरा तो यही कहना भाई, जो जो लेडीज़ें व्रत रह रही हैं, जो जो अपना मन सहेंगी ये पूजा पाठ का, तो जो गरीब औरतें हैं रोड पे बैठी हैं, किनारे पे बैठी धूप ताप में, भाई उनको जाके नींबू पानी पिलाओ, उनको खरबूजा दो, उनको पैसे दो, उनको पंखा दो, जो चाहो आप उनको दे सकती हो, है ना। तो वो कम से कम दिल में वो भी रखेंगे, हाँ भाई इसने मुझे ये दिया, दुआ भी देंगी, बदुआ ना दे तो दुआ भी देंगी, है ना। तो भाई अमीर आदमियों को तो सब देते हैं, कुछ गरीबों को भी दे दिया करो, तो भाई वो भी गरीबों को फल बहुत ज़्यादा लगेगा। अमीरों को नहीं देने से नहीं लगता है कि जैसे कोई कहता मैं अपने को दे रहा हूँ, कोई कहता मैं अपनी उसको दे रहा हूँ, अपने घर में दे रहा हूँ, ऐसा मत दो किसी को घर भर में, सिर्फ गरीब आदमी को दो। जितना जो गरीब आदमी जिसको बेचारे को रोटी नहीं मिल रही टाइम से खाने को, उनको दो, उनके बच्चों को दो, ठीक है। तो गाइस आज मैंने पहना ये वाला सूट है, इस पर मेरे पर दुपट्टा नहीं है, मैं सोच रही हूँ एस कलर का दुपट्टा लगा लूँ। वैसे तो मेरे सारे दुपट्टे हैं, पर सूट का नहीं है, मैचिंग का कोई भी दुपट्टा नहीं है मेरे पास, बहुत कम मैचिंग के दुपट्टे हैं मेरे पास। तो अभी 7:30 हो गए, खाने की करती मैं तैयारी, और मेरी खाने की तैयारी कुछ भी नहीं हुई अभी तक। ला के मैं बैठ गई हूँ इधर, जोत बत्ती हमारी हो गई है, पूजा पाठ सब कर दिए बेटी ने, मैं इतने राशन लेके आई हूँ। और गाइस दूध उबालने रख दिया है, अब हाथ पैर धोऊँ पहले मैं, और भाई देखती हूँ क्या करूँ, सब्जी वब्जी काटूँ कुछ करूँ, तो सब्जी में टाइम लगेगा, सब्जी बनने में टाइम लगेगा। तो अभी सोच रही हूँ, अब बेटी चली गई नीचे, वो क्या हुआ उसकी नाक में ना नोज पिन फंस रही है, अब मेरे से भी नहीं हो रही वो, अब उसको इतना दर्द हो रहा है, सूज गई है, तो वो नोज पिन निकलवाने गई है सुनार से भैया से, ताकि वो निकाल देते हैं, और निकाल के कोई वैसी चीज़ डाल देंगे। तो मैंने कि तू, अब मैं तो राशन लेके आई, तू चली जा, हमारे पास में ये सुनार, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। तो चलो गाइस काम करते हैं भाई।
कहीं भी जाओ ना तो दिन इतनी जल्दी छिप जाता है, इतनी जल्दी दिन छिप जाता है कि गाइस दिन का पता ही नहीं चलता कि दिन कब चला गया हमारा। दिन जल्दी दिन जाता है। और भाई इसके लड़की के लिए ना मैंने खरबूजा रखा था, ये भी नहीं खा पाए। लड़की पे प्रसाद रखा था ना मैं कृष्णा का, सुबह कृष्णा को खिलाया था। और देख लीजिए अपने पति के लिए ये रखा था मैंने, डोंगे में अनार है, सारी चीज़ है डोंगे में, मतलब ये देख लीजिए अनार है, मौसमी है, ये खरबूजा है। और ये मंदिर इसका था कृष्णा का प्रसाद, तो ये नहीं खाया लड़की ने बिल्कुल भी। तो लड़की ना इसको बहुत खा ले, कुछ खा ले, नहीं समझ आता इसको खाने का। तो गाइस आम का सोच रही थी जूस बना लूँ, तो आम का जूस भी नहीं बन पा रहा था गाइस, देख लीजिए। और ये आम निकल रहे हैं ना, दिखावटी आम है भाई, ऐसा कोई आम मत लाना। ये आम बिल्कुल खट्टे निकल रहे हैं, बिल्कुल खट्टे चूक निकल रहे हैं गाइस। मैं तो इन्हें ला के पछता रही हूँ आमन को, ठीक है। ऐसा आम मत लाना कोई भी भाई, मेरे हिसाब से तो इतना खट्टा चूक निकल रहा है ये आम। वैसे तो दिख रहा है पीला पीला, और दूर से इतना लग रहा है कि भाई कि कितना अच्छा होगा, मीठा निकलेगा। ये मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। बस मैं ला के ही पछताई। ये बस दिखावटी सुंदरता है इसकी, कितनी सुंदरता लग रही है। अगर ये रखा होगा तो ठेली पे हम लोग ये छाँटेंगे जल्दी जल्दी कि भाई अच्छा मिल रहा है ना, बढ़िया है। और सूंघ के भी लोग लेके गए मैं भी सूंघ के लाई थी। तो जी इसमें बिल्कुल भी मीठापन नहीं है, खट्टा खट्टा है। तो ये जूस लाएंगे कि जूस उसमें डालो, मिक्सी में घोटो, चीनी डालो, दूध डालो, पानी डालो, जूस बना कर दे दो। उस लायक है, ये घोटने लायक है, वैसा खाने लायक नहीं है ये अभी। तो भाई इसकी सुंदरता तो इतनी है, सुंदरता पे मत जाइए आप लोग, वैसा देखिए चीज़, ठीक है। तो जी अब मैं सोच रही जूस बना लेती, अब वो चली गई उधर लड़की। चलो जी अब चाय तो मुझे नहीं बनानी आज। कृष्णा आप चाय पियोगे? क्या पियोगे लल्ला? अरे लल्ला लल्ला चाय पियोगे? क्या खा रहे मेरे लाला? कृष्णा क्या खा रहे हो? मैं खा रही प्रसाद को। कृष्णा इतना ठंडा लग रहा है, दांत में पानी बहुत, खरबूजा इतना ठंडा लग रहा है तो दांत में ठंडा ठंडा सा लगता है ना, वो वाला लग रहा है। तो गाइस आ गई है सब्जी बनाने के लिए। सब्जी नहीं बना रही, घिया काट रही हूँ। तो घिया की कोई सब्जी खाएगा नहीं, तो मैं सोच रही क्या बनाऊँ। जो परमन लाई हूँ उनको सुबह बना दूँगी, है ना। और घिया वैसे भी कोई बहुत कम खा के राजी रहते, तो ये वो वाला घिया नहीं है। ये घिया थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मतलब टाइट सा हो गया रखे रखे। 1 हफ्ते का घिया हो गया, इसका बनने का टाइम ही नहीं आया था। तो आज मैंने इसको निकाल दिया। मैंने कहा अगर इसको आज छोड़ दिया ना, कल मेरा बढ़ता है, फिर कल छूट जाएगा, ठीक है। फिर परसों का ही बनेगा तो ये ख़राब ही निकलेगा, घिया सारा ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इसको काट रही हूँ, क्योंकि मैं इसका रायता बना दूँगी आज। तो गाइस दही रखी है मेरे पास, तो मैं सोच रही दही का क्या करूँ, थोड़ी दही रखी है। और वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं दही, शाम को कोई खाते नहीं, कि पापा भी नहीं खाते शाम को दही, और मैं तो खा लेती हूँ शाम को, मैं दही मठा सब खा लेती हूँ, पर ये नहीं खाते हैं ना। तो मैं सोची ले घिया का रायता बना लूँगी। और बहुत दिन से मैंने घिया का रायता बनाया भी नहीं है गाइस, बहुत मन कर रहा था घिया का रायते को मेरा। और घिया का रायता तो मेरे पति भी खा लेते हैं, तो जी इस वजह से मैं बना रही हूँ। मैं तो सीटी लगा दूँगी इसमें अच्छे से, और फिर भी वो कर दूँगी, इसको पीस दूँगी, तो घिया का रायता बन जाएगा। तो जी करेले भी रखे हैं अभी मेरे, कल मैंने करेले बनाए थे, तो करेले भी रखे हुए हैं। तो एक घिया काट ले, मैंने घिया ख़राब हो जाता है, ज़्यादा लाना बेकार है, कोई तो खाता नहीं है, ला के मैं रख देती हूँ, क्या करूँ गाइस।
तो जी इतना आएगी यार। इसको मैं अच्छे से धो लूंगी। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी भयंकर वाली गर्मी है गाइस, कुछ पूछो मत। इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे घर में ना सब जगह गर्मी में लोग खिचड़ी चावल खिचड़ी विचड़ी खा लेते हैं। मेरे घर में खिचड़ी भी नहीं खाते। मेरे पति जो है उनको खिचड़ी पिचड़ी से बड़ी नफरत है, बहुत ही नफरत है गाइस। तबीयत खराब होती जब भी मजबूरी में खाते, थोड़े बहुत बड़ा गुस्सा दिखाते हैं वो खिचड़ी खाने में। और एक दिन मैंने खिचड़ी बना दी थी, शायद ब्लॉग में भी दिखाया होगा मैंने। दिन हो गए 2 महीना हो गए, तब इतना गुस्सा हुआ वो, कह रहे खिचड़ी रही तेरे पे बनाने को, रोटी नहीं बना सकती थी, रोटी बना मेरे को, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने इतने अच्छे से मन से तो खिचड़ी बनाई थी कि चलो भाई बहुत टाइम हो गया। होता है ना कि रोटी खाते खाते थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है गाइस। तो हमने सोचा चलो भाई बहुत दिन हो गए बिगर खिचड़ी खाए, तो अला खिचड़ी बना लेंगे हम। और बहुत दिन हो गए तो ये भी खा लेंगे भाई, बहुत दिन हो जाते तो खा ही लेते हैं ना। तो गाइस खूब तो इन्होंने मेरे को डांट मारी कि खिचड़ी बनाइए, मैं नहीं खाऊंगा, रोटी बना। हमने कहा ठीक है हम रोटी भी बना देंगे। तो ऐसा होता है। तो वो सारी खिचड़ी अगले दिन तक मुझे खानी पड़ी थी। बच्चों ने किसी ने थोड़ी थोड़ी खाई, बच्चों ने तो ज्यादा नहीं खाई, बच्चों ने तो नेक खाई गाइस। तो वो अगले दिन तक मुझे ही खानी पड़ी वो खिचड़ी। कह रहे तू ही खाया खिचड़ी है। और भाई वो ऐसी खिचड़ी नहीं थी, अच्छी देसी घी में मैंने खिचड़ी बनाई थी, बढ़िया बनाई थी। एक खिचड़ी होती है खाली मूंग की दाल और चावल डाल देते हैं उसमें, नमक मिर्च हल्दी, बस ये होती है। और गाइस एक खिचड़ी ये होती है कि भाई उसमें टमाटर से छौंकी थी मैंने, धनिया टमाटर सब कुछ मैंने डाला था उसके अंदर, मतलब टेस्टी सी बनाई थी तो अच्छी लगी तो जी। और वो चने की दाल थोड़ी सी मिलाई थी उसमें, बढ़िया से बनाई थी। मतलब वो खिचड़ी टाइप की नहीं समझ सकते आप, चावल कह सकते हो नमकीन से, ऐसे बनाई। और खूब सारा घी डाला था इनकी वजह से, तो इन्होंने वो भी नामेट कर दिया मेरा। तो गाइस उस दिन से मैं खिचड़ी पिचड़ी बनाती नहीं हूँ, ज़्यादा मैं दाल चावल बना लूँगी बस। तो भाई इनके लिए रोटी बनाती हूँ, तो ये कहते हैं रोटी बनाओ। तो फिर मैं इनके लिए रोटी बनाने लगी। मैंने कहा ठीक है रोटी बना लेंगे हम। आटा मलने आई तो बोले रहने दे, अब ये खा लूँगा, अब खिचड़ी मत बनाइयो। तो फिर उन्होंने वही थोड़ी सी खिचड़ी खाई, फिर आटा भी बंद करवा दिया मेरा। तो भाई ऐसा है, ये खाते नहीं है तो फिर इस चक्कर में बनाती नहीं तो गर्मी में ना लोग कहीं कहीं ना किसी घरों में खिचड़ी खा लेते हैं लोग, सब जने खिचड़ी दही के साथ में बढ़िया लगती है और खूब अच्छे से खा लेते हैं सब लोग। और भाई मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कोई खिचड़ी नहीं खाता मेरे घर में। क्या करूँ मैं, नहीं खाता तो क्या बनाए, फिर बनाने की परेशानी होती है। फिर जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। तो गाइस जो राम राम का नाम लेगा वो जीवन में बड़ा सुख पाएगा। आप ही राम राम का नाम ले लीजिए, ठीक है। ये काम काज भाई और रोटी पानी बर्तन झाड़ू पोछा ये जिंदगी भर का है लगा रहना। ये तो जब तक हम लोग जिएंगे तब तक करेंगे, ठीक है। ये एक हमारी ड्यूटी है, इस धरती पे हम आए हैं तो ये काम भी हमको सबको करना पड़ेगा। लेडीज़ों को खाने का काम, जेंट्स को नौकरी का काम। तो इस बीच में काम करते हुए बीच में भगवान का नाम ले लीजिए, तो वही हमारे साथ जाएगा, ना कि हमारे साथ खाना जाएगा, रोटी जाएंगी, कपड़े जाएंगे, बर्तन जाएंगे, कुछ नहीं जाने वाला। खाली आता है खाली हाथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। सभी जाएंगे, कोई आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाएंगे सभी, टाइम से जाएंगे। तो जी भगवान का नाम ले लीजिए, जवानी में ही ले लीजिए, बुढ़ियात में तो बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान का नाम लेना, क्योंकि हाथ पैर काम नहीं करते तो नाम कैसे ले इंसान, और 100 परेशानी होती है। तो जब तक शरीर चल रहा है तो भगवान का जब भी नाम ले लीजिए, ठीक है। और हमने ये परमल धो दिया, अब इनकी कटिंग कर देंगे, सब्जी काटेंगे, क्योंकि ये सुबह चाहिए भाई लंच में।
तो जी गाइस ये ना सुबह सुबह जल्दी मस्ती है, तो ये कटे रखी रहते हैं, जैसे भिंडी हो गई, ये हो गए, तो इनमें लगता है टाइम भाई काटने में। तो ये चीज़ हो गए तो कटे रहते हैं, तो इनको जल्दी से फटाफट से छौंक देते हैं। और ये हैं परमल, बहुत लोग जानते भी होंगे इनको, बनाते हैं इनको परमल। और भाई ज़्यादातर मैं ये वाले परमल लाती, एक मोटा आता, वो मोटा नहीं लाती, मैं ये वाला लाती हूँ, मुझे ये वाला थोड़ा ठीक लगता है ना। तो जी ये हरी सब्जी है एकदम, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये ले लूँ। और घिया रख दिया अब उबालने के लिए, सीटी आएगी, 4-5 सीटी लगानी है इसमें, और रायता बनाऊंगी, घिया का रायता। और बस वो रखी है, क्या बोले, घिए का रायता और करेले। सो ये आज का हमारा खाना हो जाएगा ये। तो जी और गर्मी इतनी हो रही है गाइस, भयंकर वाली गर्मी हो रही है, कुछ पूछो मत गर्मी के लिए। बस किचन में आने के लिए तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो। भैया लाइक शेयर करा करो, कमेंट करा करो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। भाई पंखा अंखा बंद करके वीडियो हम लोग बनाते हैं, तो भाई हेल्प कुछ तो करो, आप लोग हेल्प करा करो, है ना। इतनी मुश्किल से हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो कुछ लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी करा करो, शेयर भी कर दिया करो, जैसी आपको वीडियो लगती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। तो मैं रोज़ रोज़ नहीं कहती हूँ आपसे शेयर करने के लिए, कभी कभी कहती हूँ। तो आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, वो सब जानती है ना। तो गाइस अभी इनके आने में बहुत टाइम है। मैं कह रही जब तक तैयारी कर लूँ, खाना बना लूँ, इनके आने में टाइम है अभी थोड़ा, और इसलिए मैं बैठी भी नहीं हूँ। राशन ला के ना पैर में भी दर्द हो रहा मेरे। तो गाइस अब बेटी मेरी आ गई, नाक छिदवाए आई, रोई थी क्या? रोई होगी पक्का, उसकी टेबल बाकी क्या डाल कर लाई उसने? लौंग डाली है तेरी सोने वाली, दूसरी सोने की डाली है। तो ना अंकल के छेद बड़ा रहेगा छोटा रहेगा? प्यारा कारीगर भी तुम्हारा छेद टेढ़ा छेद है। हाँ टेढ़ा तो है, जब आ नहीं रहा था, अब दूसरा कर दिया। तो गाइस अगर मैं चाहती तो कि और ज्यादा रोती ना, ऐसे कर करके रोती, तो मुझे भी रोना आता, मैं इसको कस के पकड़ लेती। तो किसने पकड़ा? अंकल ने। हाँ तो रोई नहीं जब नसुई घुसाई? उसने तुम्हारा छेद दिया। दिखा थोड़ा नाक, दिखा दिखाई नाक। तो गाइस आ गई हूँ किचन में रायता बनाने के लिए। तो जी मेरा वो है, क्या बोले, कद्दू। कद्दू का मतलब घिया। तो घिया मैंने पीस लिया है ना, उबल गया है। तो और रायता मैंने छौंक लिया है, छौंक लग गया रायते में, दही का रायता है ये। तो गाइस अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ठीक है। और आज मसाले मेरे पास धनिया ख़त्म हो रखा, धनिया पता नहीं डब्बे में पड़ा है, जिनका दिख ही नहीं रहा धनिया मुझे। और गाइस इसमें मसाले डालेंगे, अपने हिसाब से आप नमक डाल सकते हो, नमक मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी डालूंगी मिर्ची, गर्मी हो रही है, ज़्यादा नहीं डालूंगी, सौंफ और वो है थोड़ा सा, बस मेरा इतना ही मसाला रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब डाल देंगे हम ये जो हमने घिया घोरा है, और ये घिया है गाइस, तो मैंने सारे डाल दिया था। मैंने कही हो जाएगा ना, फिर ख़राब हो जाता रखे रखे, कोई फायदा ना। एक हफ्ता हो गया इसे रखे रखे, मैं कही और बेकार हो जाएगा। वैसे तो अभी थोड़ा सहरा था, वैसे ख़राब नहीं था ये, वैसे मतलब मोटा मोटा सा नहीं हो जाता है, उस तरीका का हो रहा था गाइस ये। और मेरे बहुत दिन से मन में भी थी, देखो जब जो चीज़ होनी होती है ना तभी होती है गाइस, कितना भी आप कर लो कि भाई ये कर ले वो कर ले, जिस दिन वो चीज़ होगी उस दिन ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। मेरे बहुत मन में था आलू का, सॉरी घिया का रायता खाने के लिए, घिया का रायता। तो जी आज फाइनली मैंने बना लिया घिया का रायता, है ना। बहुत बढ़िया बना होगा, टेस्टी बना होगा।
और पतला मैंने इसलिए नहीं करा कि भाई इसके साथ रोटी भी खा लो, कैसे भी खा लो, तो पतला नहीं करा मैंने ज़्यादा, इसलिए थोड़े थोड़े मसाले डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि गर्मी पड़ रही है, गर्मी में ज़्यादा मसाले भाई ठीक नहीं रहते, नुकसान करते हैं, इस वजह से। मेरे घर में कोई भी ज़्यादा मसाला नहीं खाता है गाइस, इनके पापा हैं बच्चों के तो वो भी थोड़ा ही खाते हैं, है ना, और मैं भी थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ भाई, मेरे को भी मना कर रखी है मसाले की। तो जी हमारा हो गया है रायता तैयार रेडी, आप देख लीजिए। तो गाइस रायता हो गया है तैयार रेडी हमारा, गाढ़ा गाढ़ा रायता घिया का। तो मेरे पास दही रखी थी, तो मैं सोच रही क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। मैंने कि गाइस घिया के पकोड़े तो कल परसों ही खाए थे हमने, तो रोज़ रोज़ देखो गर्मी में घिया के पकोड़े भी नहीं खाए जाते हैं ना, रोज़ रोज़ नहीं अच्छे लगते तला हुआ। तो ये भाई छौंक दिया हमने मठा अपना और सारे मसाले डाल दिए। इसमें मसाले डालें क्या क्या मैं बताऊं आपको। इसमें डाला है हमने मिर्ची, नमक, धनिया थोड़ा सा, और जी बस यही डाला मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाला, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास मसाले हैवी नहीं, ख़त्म हो रखे हैं। और जैसे चाट मसाला वो नहीं है मेरे पास, वो भी ख़त्म सा ही हो रहा है। अमचूर नहीं है मेरे पास। तो जी खट्टे को तो दही यही खट्टा बहुत हो जाती है, तो इस वजह से इसमें उबल गया दूध। अब बनाएंगे रोटी। तो गाइस 8 बज गए हैं, अब रोटी की करेंगे तैयारी। बर्तन को कर दें इधर समेट दें, क्योंकि भाई ये भी मजेंगे, बर्तन तो हाल ही हो जाते हैं, कुछ खाओ चाहे मत खाओ। पहले हम किचन ही कर रही हूँ। मेरा भी दिमाग ना कभी कभी क्या क्या पता नहीं चलता, क्या क्या बोलने लग जाती हूँ गाइस। मैं अभी किचन बोल तो सही रही थी मैं किचन, मैं सोची मैंने बाथरूम तो ना कह दी कि बाथरूम साफ कर दी, इसलिए मैंने बार बार बोल रही थी। तो जी किचन साफ़ कर दी थोड़ी सी, क्योंकि खाना बनाने में मुझे दिक्कत ना हो। तो गाइस अब करते हैं खाने की तैयारी, और इनका भी आने का टाइम हो रहा होगा, 9 बजने वाले हैं। कृष्णा हो जाए उस कमरे में कूलर चल रहा है, इधर देखो फैन भी चल रहा है, इन्हें सब बंद करूँगी। तो चलो जी। तो गाइस खाना वाना बन गया है और किचन हो गई मेरी क्लीन, देख लीजिए। सब सफाई हो गई है गाइस किचन की पूरी, और रात के बज गए हैं 10। तो जी ये भी आ गए थे, तो इन्होंने खाना पीना भी खा लिया है। और खाने में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, देखो बिंदी छूट गई मेरी, कैसा लग रहा माथा, अब देखिए मैंने कैमरे बिंदी छूट गई मेरी। तो जी जब से टिक रही थी, अब वो है ना गर्मी में पसीने से बिंदी छूटी जाती है। तो गाइस बस रायता जो मैंने आपको दिखाया था, घिया का रायता बड़ा टेस्टी बना था, बहुत अच्छा रायता बना। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि रायता इतना अच्छा बन जाएगा, है ना। तो जिस चीज़ की उम्मीद नहीं होती ना कि ये चीज़ अच्छी बन जाएगी, वो अच्छी बनती है वैसे। तो गाइस ये सोने की कर रहे हैं तैयारी, अभी बेटी सो गई है, हमारा लाला सो गया, गोपाल जी सो गए, उधर गोपाल जी का बिस्तर लग गया है, ठीक है। अभी इधर रूम में कोई भी नहीं है, सारे उसी रूम में है, पूरा रूम खाली है, ठीक है। और 10 बज गए रात के, और बच्चे सो गए उधर कूलर के पास जाने। तो भाई सब सो गए हैं और सोने की कर रहे हैं तैयारी। अभी बेटी सो गई है, क्योंकि वो पेपर दे के आई, थक गई है वो, इस वजह से। और तो जी इसमें दूध जमा दिया है मैंने, और इधर चने रख दिए फुलाने के लिए, जैसे रोज़ का मैं काम करती हूँ, वही मेरा काम है रोज़ का। और गैस बर्तन भर के टोकरा बर्तन मांज दिया है, टोकरा भर गया, बाद बाकी के बर्तन मैंने रैक में लगा दिए अपने, इसमें बर्तन की रैक में लगा दी बाकी के बर्तन, कुछ इसमें मांज के रख दिया है। तो गाइस अब मैं वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ठीक है, और कमेंट करने मत भूलना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे गाइस एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए राधे राधे। अब बिंदी कैसी लग रही है, बगैर बिंदी के कैसा लगता है माथा सुना सुना
तुझे लगा रखी थी, छूट गई बिंदी। चलो कोई बात नहीं। राधे। भगवान का नाम ही गोविंद, गौओं के इंद्र चराते थे बड़ा। तो किशोरी जी ने श्री तुलसी जी के पूजन की बात, भगवान गोपियों से वादा किए थे कि अब तुम्हें अगली पूर्णिमा को रास, अब रास बिना रासेश्वरी के नहीं हो सकता। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कोई भी विद्वान, कोई भी प्रवक्ता इस बात को बतावे, कहते हैं भागवत में राधा नाम नहीं लिखा है। भागवत राधा में ही है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, बिना लाडली जी के कोई रास बता दे कहीं भी, कभी भी, कैसा भी, महारानी जी के बिना रासेश्वरी के रास हो ही नहीं सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो।